मायानुभगवतं बिंदु एवं गच्छति तत्वा। नारद भगवान व्यास जी महाराज बैठे हुए, नारद भगवान वहां पहुंचे। नारद पूर्व चरित्र बताते हैं, हे व्यास जी, चातुर्मास लगा था। क्या लगा था? चातुर्मास। चातुर्मास में संत का आगमन हुआ था और वहां पर मेरी मैया संतों की सेवा कर रही थी और सेवा में मेरी मैया ने खूब भाव से संतों की सेवा करती थी। मैं नन्हा सा बालक था। कौन कह रहे हैं? नारद जी। किसको? व्यास जी को। 17 पुराण की रचना कर दिए, फिर भी संतोष नहीं। व्यास जी जब चातुर्मास लगा था, उस समय मेरी आयु केवल 5 वर्ष थी। नारद जी कहते मेरी आयु कितनी थी? 5 वर्ष। मैं नन्हा सा बालक था, मैं खेल कूद में घूम रहा था, लेकिन वहां पर व्यास जी ने भगवान की सुंदर सी व्यास जी कथा सुना रहे थे। कैसी कथा? बोले इतनी प्यारी सुंदर कथा सुना रहे थे। भगवान कृष्ण, भगवान मिलेंगे कैसे? मायानुभाव भगवान कृष्णया प्रेम हरय गत्वां च भगवानया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, मैं छोटा सा बालक था, मैं खेल रहा था और समय के अनुसार मैं वहां गति पे रुक गया। मैं रुक करके व्यास नंदन की मैं कथा सुन रहा था कि भगवान इतने कोमल हैं, इतने सुंदर हैं। धीरे धीरे मैं वृक्ष के, नारद जी कहते हैं, मैं वृक्ष के पास खड़े होकर के मैं कथा व्यास जी का सुन रहा था। करत ही प्रेम निरंतर द्वाए देखत देखत प्रेम सुहाए। जीव तो 2 मिनट में किसी को देखता है। जीव 2 मिनट, 5 मिनट, 10 दिन किसी को देखता है तो उससे प्रेम कर बैठता है। नारद जी कहते हैं, मैं कथा को जब सुनने लगा, मेरा प्रेम वात्सल्य उस बांसुरी वाले से मेरा प्रीति लग गई। जब मैं धीरे धीरे कथा सुनने लगा, धीरे धीरे व्यास जी, मेरा प्रेम उमड़ गया। ये काली कमली वाला मेरा यार है, ये सांवला दिल चोर है, माखन चोर है, लाखों को चित्त चुराने वाला है। व्यास जी मैं जब कथा को सुन रहा था, उस समय मैया ने मुझे गुरु मंत्र दिला दी और जब मैं गुरु मंत्र मिल गया मेरे को, तो मैं भगवान से प्रेम लगा बैठा।
और इतना प्रेम लग गया कि मानो उनके बगैर, उनके काम के बिना अब मेरा चित्त, मेरा शरीर अधूरा है। मुझे नौकरी मिल गई, गुरु ने कि माला नौकरी दे दिया, ठाकुर को याद करने का। धीरे धीरे मैं प्रेम माला का जाप करने लगा। चातुर्मास समाप्त हुआ, जब संत जाने लगे मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। व्यास जी, मैं जाने जब लगा धीरे धीरे, तो मेरी मैया ने कहा संतों से, प्रभु आप रोकिए, आप रोकिए। एक मेरा बेटा है, अगर वो भजनानंदी हो जाएगा, घर छोड़कर चला जाएगा, तो मेरे को देखेगा कौन? कौन देखेगा? एक ही तो बेटा है, वृद्धा अवस्था में मेरा कौन देख रेख करेगा? नारद जी कहते हैं प्रेम तो मेरी लग गई। चातुर्मास समाप्त हुआ, संत जाने लगे, मैं जब उनके पीछे पीछे चलने लगा तो मेरी मैया ने संतों से कही, और संत ने कहा गुरु का आदेश हुआ, बेटा रुक जा, पहले घर रह करके माँ का कार्य पूर्ण करके फिर तुम संत बन जाना। नारद भगवान रुक गए, रुक करके भगवान का भजन करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन संत चले गए और नारद भगवान कह रहे हैं कि एक दिन मेरी मैया, एक दिन मेरी मैया गैया मैया की दूध निकालने के लिए जा रही थी, शाम का वक्त था। एक निर्गता मगे दो हंति निशिगा पति। प्यार जी, शाम का वक्त था, मेरी मैया गैया मैया के दूध निकालने जा रही थी। रास्ते में सांप बैठा था, रास्ते में सर्प बैठा था, मेरी मैया को दिखाई नहीं पड़ा। मैया का पैर उस सर्प के ऊपर पड़ गया और सर्प ने अपने आप को बचाने के लिए मेरी मैया को डस लिया, डंक मार दिया। और जब डंक मार दिया तो मेरी मैया समाप्त हो गई। अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं था। व्यास जी, माँ का मैंने सब कार्य करने के बाद अब कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि माँ थी तो रोकती थी, पति है तो रोकेगा, बेटा है तो देखो, जब देखो घर में माले लेके घर में बैठी जाती है, माला कर रही है, कोई काम धाम है नहीं, बस एक ही काम है माला दे। लेकिन जो तू धन पा गया है, जो माला जप रहा है, वो और कोई नहीं पा सकता। यहां पर नारद जी ने यह बात को बता करके कह रहे हैं, अब व्यास जी मुझे कोई रोकने वाला है नहीं, कोई टोकने वाला है नहीं। अब तो हमारा मन और प्रेम कृष्ण से और बढ़ गया। मैं कतराओं में बैठा था, गुफा में बैठा था, और वहां से मुझे एक कृष्ण का छवि दिखाई दिया, सामने सरकार का एक छवि दिखाई दिया। उस छवि को देख करके मैं और आह्लादित हूं। जैसे एक गैया मैया अपने बच्चे को, हजारों गैया मैया में उसका बच्चा बिछुड़ जाए तो वह अपनी गैया मैया अपने बच्चों को ढूंढ लेती है। उसी प्रकार मेरा स्वामी, ये कृष्ण नंदन चंदन, ये जो बैठे हैं ना पीछे, ये आप कहीं भी रहिएगा तो आपको ढूंढ लेगा। व्यास जी, मैंने भगवान का जब दर्शन किया, अब मेरा आंख
सजल हो गया, मेरा नेत्र सजल हो गया, मैं रोने लगा। अब मेरा यार, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद कैसे मिले? धीरे धीरे मैं इतना प्रेम करने लगा, इतना लगाव लगा लिया। जब मेरा प्राण छूटा तो उस समय मैं ब्रह्मा जी का पुत्र के रूप में मेरा नाम नारद पड़ा। अच्छा जीव अच्छा कर्म करने से भगवान उसे अपने हृदय में, अपने गले में पिरो लेते हैं। जैसे एक माली माला को बनाता है, माला बनने के बाद किसी के गले में पड़ता है, एक माला भगवान के ऊपर चढ़ता है, एक फूल पैर से कुचला जाता है और एक किसी 100 के ऊपर चढ़ाया जाता है। विचार करो, जब तक आप डाली से पुष्प लगा है, वृक्ष में जब तक पत्ता लगा है तब तक वह सुरक्षित है। पत्ते से, डाली से टूटकर पत्ता अलग हो जाएगा तो जीव सुरक्षित नहीं रहता है। वो न जाने कहां चला जाएगा, किस रूप में चला जाएगा, कहां कुचल दिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान से प्रीति, भगवान से प्रेम, ये गोविंद से, टेढ़ी टांग वाले से जब आपका प्रेम लग जाएगा, जब प्रेम का रोग लग जाएगा, अरे हाड़ मांस से प्रेम करोगे तो आज नहीं कल तुझे ठुकरा देगा, लेकिन ये गोविंद से प्रेम करोगे तो तुझे जीवन में ठुकरा नहीं सकता, अपने हृदय में पिरो लेगा। हाड़ मांस के लोग तुझे धोखा दे सकता है, लेकिन कोई गुरु और ये गोविंद कभी धोखा नहीं। विश्वास रखो, विश्वासम फलम दायका। इस बात को नारद जी कह करके आगे चले गए और यहां पर महाभारत से श्रीमद् भागवत कथा की रचना करना प्रारंभ किए। भीम के द्वारा दुर्योधन का जंघा टूटा हुआ तड़प रहा था। अश्वत्थामा आया, आकर के कहा, मित्रों मैंने कहा था मुझे अध्यक्ष बना दो, लेकिन एक गलती के कारण मुझे तूने बनाया नहीं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, महाभारत समाप्त नहीं हुआ, अभी महाभारत है, जीवित है। महाभारत में अभी 4 लोग बचे हैं। कितने लोग? 4 लोग बचे हैं। बोले महाराज कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और दुर्योधन, 4 बचे, अभी महाभारत समाप्त नहीं हुआ है। बोले अभी युद्ध बराबर है, अभी वो 5 है, मैं 4 हूं, अभी युद्ध बराबर है। तुरंत तो दुर्योधन ने जंघे से रक्त निकल रहा था और अश्वत्थामा को तिलक कर दिया। ध्यान रहे बात पर, तिलक किसका होना चाहिए? चंदन का। भगवान को तिलक क्या लगता है? चंदन का तिलक। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल श्री परिवेशितो विजयते गोपाल चूड़ामणि चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। यहां पर दुर्योधन ने
अश्वत्थामा को तिलक क्या लगाया पता है? रक्त, खून का।